हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और जो न्यूज़ है वो डेब्ट फ्री, इसके जो ये कंपनी है जो डेब्ट फ्री की तरफ अग्रसर हो रही है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ का भले ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 6% की तेज़ी इसमें दिखाई दी थी जब पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें ट्रेडिंग हुई थी, और ये 19 रुपये 15 पैसे के आसपास ये बंद हुआ था। तो उस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो न्यूज़ है और उस न्यूज़ का जो प्रभाव होगा वो या कल सोमवार को क्या पड़ने वाला है, तथा जो ये कंपनी है रिलायंस पावर, क्या ये आगे चल के और प्रॉफिट दे सकती है या नहीं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसके रेसिस्टेंट सपोर्ट के अलावा इसके अगस्त के टारगेट के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें जो रेसिस्टेंट बन रहा था वो लगभग 20 रुपये के आसपास बन रहा था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर उसको तोड़ता है वो तो ये कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर शेयर के बारे में देखें तो इसके चार्ट जो बता रहा है, ये बता रहा है कि पिछले जो दिन में ट्रेडिंग हुई है उसमें लगभग 6% की तेजी दिखाई दी है। अगर एक महीने के 4% की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 18% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसने लगभग 25% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 60% का रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। वहीं एयरटेल की बात करें तो ये आप देख रहे हैं लगभग 30% का रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर को निकाल के दिया है। अगर हम एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें लगभग 44% का इन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है। अब यहाँ पे चूंकि आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को लगभग 92% गिरावट पर मिल रही है। अर्थात ये कंपनी चूंकि डेब्ट से भरी कंपनी है और इससे संबंधित में रिसेंट कई डेवलपमेंट हुए हैं, जिसका जो है वीडियो हम इसके एंड स्क्रीन में लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उस रिसेंट डेवलपमेंट के कारण ही इसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार तेजी बनी हुई है। और ये जो कभी 98% और 97% का जो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा था, ये वर्तमान में लगभग 92% पे आ गया है। और हालांकि ये एक डेब्ट से भरी कंपनी है और ये जो भी डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं वो लगभग डेब्ट को कम करने के लिए ही इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 92% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है अपने शेयर होल्डर को। लगभग जो 1 लाख रुपये कुछ दिन पहले लगाए होंगे वो इस समय मात्र 8,000 रुपये बचे होंगे। उस न्यूज़ को देखने से पहले अगर हम थोड़ा सा इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन के बीएससी पे हुए ट्रेडिंग का अगर हम ब्यौरा देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ 25 लाख के आसपास शेयर इसमें ट्रेडिंग हुई है। इसमें से 1 करोड़ के आसपास शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया, अर्थात लगभग 20% शेयर डिलीवरी के रूप में उठाया गया। अर्थात इसके जो वॉल्यूम है वो अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम बन रही है। और लगभग अगर बात करें हम पिछले कई सेशन से ट्रेडिंग जो सेशन चल रहा है उसमें उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें लगभग करोड़ से ज़्यादा के ही लगातार ट्रेडिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हम न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो जो कल आया हुआ है, यानी 5 तारीख को आया हुआ है, उसी से संबंधित ये जो नोटिस है पोस्टल बैलेट का, अर्थात उससे संबंधित जो उसमें वोटिंग होनी है उसी का ये नोटिस है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा वो न्यूज़। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लगभग 5 अगस्त को जारी हुआ है और इसी में हम उस सारे डिटेल को देखने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फर्दर आवर लेटर डेट है ये 2 अगस्त को है। और उससे पहले इसमें जो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने अप्रूव कर दिया है लगभग 7,59,77,000 शेयर को, जो इक्विटी शेयर जो हैं उनको डेब्ट के रूप में कन्वर्ट, जो उनका डेब्ट है उनको इस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है। और जो अप्रूव किया है वो 20 रुपये के आसपास प्राइस, यानी 20 रुपये का जो प्राइस है उसी के आधार पे ये उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अर्थात अगर हम सिंपल में अगर इसकी बात करें तो लगभग 150 करोड़ का ये जो डेब्ट है उसको ये लगभग 7,59,77,000 शेयर में ये कन्वर्ट करने वाले हैं। और इसका जो प्राइस वैल्यू इन्होंने रखी हुई है वो लगभग 20 रुपये के आसपास रखी हुई है, जो कि प्रति इक्विटी शेयर 20 रुपये के आसपास प्राइस होगा। हालांकि इसके डिटेल में इन्होंने आगे बताया हुआ है, अभी हम उसको देखेंगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो 20 रुपये का प्राइस होगा वो सेबी के अनुसार ये लगभग 19% के जो इसका प्रीमियम है उस पर ये इशू किया गया है, लगभग 16 रुपये 85 पैसे पर इक्विटी शेयर के आधार पे जो चीज़ें हुई हैं इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड एक जो है उनकी फुली ओन जो सब्सिडरी कंपनी है आथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के संदर्भ में ये नोटिस है और इसी ने ये सब एग्रीमेंट किया है। क्योंकि ये आथम के बारे में हम पहले भी आप बता चुके हैं कि जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है उसको खरीदने वाली जो कंपनी है वही आथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो इसके बारे में भी हम इसके संबंध में जो वीडियो बना चुके हैं उसको भी आप जाकर वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। और जो एग्रीमेंट ये हुआ है वो आथम जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के संदर्भ में हुआ है। और ये लगभग 150 करोड़ का जो इसका डेब्ट था आथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ का जो शेयर इक्विटी शेयर है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी चीज़ को ये जो यहाँ बताए हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं कि साइज ऑफ एग्रीमेंट ये लगभग 7,59,77,000 equity shares at a price of 20 per share, aggregating 151
0.95 करोड़, अर्थात 100 जो इसकी टोटल वैल्यू बन रही है वो 152 करोड़ के आसपास बन रही है। और ये जो सारे शेयर हैं ये अब जो है इनके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्थात अब जो ये आथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिटेड है वो उस कंपनी के इसमें ठीक ठाक हिस्सेदारी हो गई है और लगभग उसके पास 7.5 करोड़ के आसपास शेयर इस कंपनी के यानी रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर के हो जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने आगे बताया है कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रपोजल टू बी इशूड क्लास ऑफ शेयर्स इशूड, ये इक्विटी शेयर के रूप में ये कन्वर्ट हुआ है। टाइप ऑफ इश्यूएंस जो है उन्होंने सेबी ने इसको अप्रूवल किया है और जो टोटल इन्होंने शेयर इशू किया हुआ है 7 करोड़ 60 लाख के आसपास। और जो इन्वेस्टर है यानी जो इसमें इन्वेस्ट किया है लगभग 152 करोड़ रुपए का, वो है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड। और यही जो कंपनी है इसके जो डेप्ट है उसको इक्विटी शेयर में चेंज कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव अब क्या होगा ये तो सोमवार को देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें ये जो धीमे धीमे ही सही लेकिन डेप्ट फ्री की तरफ ये कंपनी आगे बढ़ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ने वाला है ये तो आगे देखने को ही मिलेगा। लेकिन इस जो न्यूज़ आई है इसका सोमवार से पहले ही हम एक झलक देख चुके हैं। लगभग इसमें 6% की तेजी के साथ ही लगभग 19.5 रुपये के आसपास ये बंद हुआ था। तो जो न्यूज़ आई थी वो मार्केट बंद होने के बाद आई थी, तो सोमवार को हम देखना इसमें दिलचस्प होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके सपोर्ट टारगेट और रेसिस्टेंट लेवल को भी देख लेते हैं कि इसका क्या टारगेट बन रहा है और रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो इनका जो रेसिस्टेंट बन रहा है वो है 19.65 के आसपास का रेसिस्टेंट। चूँकि ये वर्तमान में 19.15 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आप यहाँ अगर कल देखेंगे कि 19.65 का जो रेसिस्टेंट तोड़ता है तो ये मान के चलिए ये अच्छा खासा इसमें तेजी दिखा सकता है और लगभग 20 रुपये को भी आगे निकल के और अगला रेसिस्टेंस को दिखाई देगा वो दिखाई देगा लगभग 21 रुपये 17 पैसे का। अर्थात कुल मिलाजुलाकर अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि 19.65 से लेके 21 रुपये 17 पैसे के यानी 21 रुपये 20 पैसे अगर हम मान के चलें तो ये इन्हीं दो ऑप्टिमम के बीच में ये शेयर देखने को मिलेगा। अगर ये शेयर 21 रुपये 17 पैसे के रेजिस्टेंट को तोड़ता है तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। लेकिन अगर वो नहीं तोड़ पाता है तो इसमें गिरावट भी संभव हो सकेगा। और जब भी ये गिरावट होगा इसमें तो आप देखेंगे सपोर्ट लेगा वो लेगा 18 रुपये 45 पैसे के आसपास। अर्थात ये जो 18 रुपये 45 पैसे का जो सपोर्ट है ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को लेकर वर्तमान में ये ट्रेड कर रहा है। जब भी इसमें गिरावट आती है तो ये सपोर्ट इसमें सहायता करता है इसको आगे बढ़ने का। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट अगर टूटता है तो ये आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी गिरावट होगी और ये लगभग 18 रुपये के आसपास आएगा। और इसका जो सबसे लो लेवल जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 16 रुपये 93 पैसे के आसपास, अर्थात लगभग 17 रुपये। अर्थात अगर हम बात करें तो अगर ये 17 रुपये का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो आप इसमें देखेंगे कि ठीक ठाक गिरावट आ सकती है। लेकिन इन सब पे भारी पड़ जाता है कोई भी न्यूज़। अगर न्यूज़ इसमें अच्छी आती है तो ये आप देखेंगे कि सारे जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और ये आगे निकलता चला जाएगा और आप देखेंगे कि एक महीने में ही ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ बुरी आती है तो आप ये देखेंगे कि इसमें सारे सपोर्ट जो धरे के धरे रह जाएंगे और ये इसमें गिरावट बहुत तेज़ी से होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर जिस तरीके से ये कंपनी अपने आप को डेप्ट फ्री करने की तरफ अग्रसर हो रही है, आप यहाँ पर देखेंगे आने वाले समय में कि ये जो रेसिस्टेंट लेवल है 21 रुपये 17 पैसे का ये जल्द ही ये तोड़ने वाला है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें, इसमें सबसे जो बड़ा टारगेट इसमें दिया जा रहा है अगस्त महीने का वो दिया जा रहा है 23 रुपये 11 पैसे का। अर्थात ये जो है अगर 23 रुपये 11 पैसे का अगर ये टारगेट अचीव कर लेता है तो ये मान के चलिएगा कि ये शेयर जो है इस अगस्त महीने में ही 23 रुपये को प्राप्त कर लिया और अपने शेयर धारकों को अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर रहा आज का न्यूज़। हम इसके टारगेट सपोर्ट और रेसिस्टेंट को भी देख लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो सोमवार को जब ट्रेडिंग सेशन खुलेगा, जब बाजार खुलेगा तो उसमें इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये रेसिस्टेंट तोड़ता है और आगे निकलता है या फिर सपोर्ट पे ही बना रहता है और सपोर्ट से नीचे आता है। तो ये सब देखना दिलचस्प होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि जो नए वीडियो के अपडेट्स हैं उनकी जानकारी और लोगों को भी हो सके और आपको भी हो सके। जय हिंद दोस्तों।